उतार दी नागिन द्वारका रानी साहिब ने अपनी कैंचुरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सच मगर अफसोस, आई के नाम पे धब्बा है द्वारका रानी, ये कहना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जिस द्वारका रानी को हम देखते आए थे वो कितनी भी नेगेटिव हो जाए, कितना भी वो बातों से किसी को नुकसान पहुंचा दे, मगर उसने कभी किसी का इस तरह बुरा नहीं चाहा था जिस तरह ये नए कैरेक्टर को हम देख रहे हैं। क्या वाकई शुरू से द्वारका रानी ऐसी थी जो अब उन्होंने अपना असली रंग दिखाया है? तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सस्पेंस और फिर कुछ ऐसा दिखाना कि लोगों को पता चल जाए कि ये वही कैरेक्टर है जो पहले से नेगेटिव खेलता आ रहा है। समझ सकते हैं, भाषा है, सीरियल की ड्रामे की भाषा है, मगर यहाँ पे एक कैरेक्टर जो शुरू से एक ऐसा दिखाया है कि जिसने एक बात तो क्लियर कर दी थी अपनी बातों से कि किसी का भी होलकर वाड़े में किसी का भी खूनी या ऐसा कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। हम शुरू से सुनते आए थे और हमने इस बात को अप्रिशिएट भी किया था कि पॉलिटिक्स होती है, जो भी होता है राजा या ये राजघरानों में, तो वहां पे ये चीजें होती हैं, मगर द्वारका रानी ये चीजें नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मल्हार सरकार को पसंद करती हैं, प्यार करती हैं, और इसीलिए वो नहीं चाहती कि मल्हार सरकार को इन बातों से दुख हो। हमने देखा पहले जो द्वारका रानी थी कैसे वो गुनु जी को गद्दी दिलाने के लिए मल्हार सरकार के आगे रोई, गिड़गिड़ाई, बहुत कुछ किया, मगर फिर भी उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया जिससे कि खंडेराव को खतरा हो या फिर कोई और ऐसा खतरा हो या फिर कोई और ऐसा नुकसान हो जिससे कि खून बहे या फिर किसी का इस तरह से उस स्टेज तक पहुंच जाना कि नुकसान होना पक्का ही हो जाए। क्योंकि इस बात की क्या गारंटी कि मालेराव के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो द्वारका रानी इस बात से बड़ी खुश हो रही है अपने जवाई साहिब पे और उनके साथ बैठ के मिठाई खा रही है, वो द्वारका रानी हमने नहीं देखी पहले। क्योंकि एक आई का दर्द तो द्वारका रानी समझती ही थी। जिस तरह उन्होंने वहां पे देवी अहिल्या को संभाला, जब मालेराव की खबर आई थी तब ये लगा था कि हाँ, ये नहीं चाहती थी कि ये सब हो, कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए। मगर अभी भी ये गुंजाइश है कि उनको नहीं पता कि मालेराव चले गए हैं या मालेराव को अपहरण करने में गुनु जी का हाथ है, मगर ये बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि जहां पे आजी यानी कि अक्का साहिब दुखी है, मल्हार सरकार भी दुखी ही होंगे। उनको जब ये खबर पता चलेगी कि किसी ने इतनी जुर्रत की है कि उनके पोते को अगवा किया, बहुत दुखी होंगे, बहुत गुस्से होंगे, और बाकी सब वाड़े में सब लोग दुखी है, मातम का माहौल है। वहां पे कैसे द्वारका रानी सेलिब्रेशन कर सकती है? सेलिब्रेशन कर सकती थी अगर इसके अलावा कुछ और होता, यानी कि खंडराव से उनकी गद्दी छिन जाती या देवी अहिल्या का कहीं पे समाज में बुराई होती, तब वो सेलिब्रेशन कर सकती थी। मगर यहाँ पे एक आई, उनके घर के एक चिराग की बात हो रही है, मल्हार सरकार के खून की बात हो रही है, तो वहां पे कैसे ये द्वारका रानी सेलिब्रेशन कर सकती है? तो ये कहना गलत नहीं होगा कि या तो उन्होंने अपनी कैंचुली उतार दी है जो नागिन वाली पहनी हुई थी, नागिन ने अब अपना नया रूप ले लिया है, या फिर ये कि आई के नाम पे शुरू से ही वो धब्बा थी। सीताबाई की तो बात ही क्या करनी, क्योंकि अब तो उनका कैरेक्टर वैसे ही डेड ही दिख रहा है। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.